स्टार्ट होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, पीवीपी अपॉन एचएचवी के बारे में। और उसमें अगर एक्सरसाइज फर्स्ट में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैंने बोला भी था कि व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ऐप पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो आगे के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे क्लास स्टार्ट करने में क्या है हमारे पास कि अब हम लोग को कुछ वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप दिमाग में नोट किए रहिएगा। ठीक है, और उस चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। हमेशा के लिए आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक, उस चार्ट को नोट करिएगा, उस चार्ट को नोट करिएगा। तब तक मैं चार्ट बना रहा हूँ और आगे इस पे क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन। चलिए देखते हैं, हम लोग इस टेबल को देखते हैं कि ये टेबल आपको याद करना बहुत जरूरी है। बिना इस टेबल की याद किए आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ये टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि टेबल बिना याद किए आपका काम हो जाएगा। तो टेबल आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ठीक, तो हम बात करते हैं किसकी? साइन की। अब देखिए साइन की केवल हम लोग को आप पूछेंगे सर आपने 5 ही वैल्यू क्यों लिखी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो केवल इन 5 वैल्यू का ही आपको क्लास 10 में काम है। इसके बाद जितनी वैल्यूज होगी वो आपको क्या होगा? हायर क्लासेस में यूज होगा। समय मिलेगा कभी जब हम लोग के कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उन वैल्यूज पे भी हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स थे, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं साइन 0। साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है। साइन 0 डिग्री यानी साइन अगर कहीं लिखा है साइन 0 तो ये कितना देगा? 0। यानी साइन 0 पे कितना दे दिया? 0। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे लिखते हैं साइन थीटा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू जिस दिन 0 हो जाएगी तो ये क्या देगा? 0। थीटा की वैल्यू जिस दिन 30 हो जाएगी, साइन क्या दे देगा? 1/2। याद रखिएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू जिस दिन 45 डिग्री हो जाएगी, साइन थीटा कितना दे देगा? 1/√2। थीटा की वैल्यू जिस दिन 60 डिग्री हो जाएगी, साइन थीटा कितना दे देगा? √3/2। और थीटा की वैल्यू जिस दिन 90 डिग्री हो गई उस दिन साइन थीटा कितना दे देगा? बताइए, 1। ठीक, उसके बाद जब हम लोग को कॉस का लिखना होता है, क्या करते हैं? कॉस को लिखने के लिए हम लोग जस्ट साइन को उल्टा कर देते हैं। साइन को क्या कर देते हैं? मतलब उल्टे क्रम में लिखते हैं, अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं। तो जब साइन 90 दिया तो 1 था, तो ये 1 वाली वैल्यू यहां लिख देंगे। यानी 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 क्या हो गया कि cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे, √3/2 हो गया। cos 30 पे कितना हो गया? √3/2। अब ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे। देखिए ये दोनों में सेम आ जाएगा क्योंकि ऑर्डर में आ रहा है। और उसके बाद ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे और ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे। कोई दिक्कत? यानी साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। और cos 0 पे कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए अपोजिट चल रहा है। फिर cos आपका 30 पे कितना हो गया? √3/2, अपोजिट चल रहा है। 45 पे 1/√2 सेम हो जाती है दोनों वैल्यू। जब हायर क्लास में जाएंगे तो बताएंगे कि क्यों ये सेम होती है वैल्यू। अभी आपको क्या याद करना है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 60 पे cos कितना हो गया? 1/2 और 90 पे कितना हो गया? 0। ठीक, अब एक फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूं, याद रखिएगा। क्या? एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। क्या कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग को टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास साइन और कॉस है, तो अगर मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे? साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1 कितना होता है? 0। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है? 0 ही आता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 10 के लिए फिर क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे 30 वाली वैल्यू के लिए। तो 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको डिवाइड करेंगे, कट गया, कितना बचेगा? 1। इसको डिवाइड करेंगे, कट गया, कितना बचेगा? √3। इसको डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अपॉन 0 हो वो वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी, यानी अनडिफाइंड होगी। यानी क्या होगी? अनडिफाइंड। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर होता है, बताऊंगा इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या अंतर होता है। लेकिन आपको क्या लिखना है? यहाँ पे इन्फिनिटी ही लिखना है। क्या लिखना है? इन्फिनिटी ही लिखना है। अब टेन थीटा की वैल्यू हो गई।
टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल। टेन थीटा कल बताया था मैं, टेन थीटा का उल्टा भाई कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा भाई कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? टेन थीटा का उल्टा भाई क्या होता है, पिछले चैप्टर पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या बात किया था, टेन थीटा का उल्टा भाई क्या होता है, कॉट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए कॉट थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी बताइए। अगर इसको करेंगे 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। ये हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अगर टेन की वैल्यू पहले क्या है 0, तो 0 रख देंगे, तो समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इनफाइनाइट, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। उसके बाद 10 की वैल्यू फिर निकालना है, कॉट की वैल्यू निकालना है किसके अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग। 10 कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे कितना है, 1/√3, तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 रहेगा, और कोई भी नंबर, दुनिया का कोई नंबर लिखेंगे, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी इसका टू किसके बराबर होता है, 0। देखिए ये चीज याद रखिएगा, एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, और एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, सेक थीटा किसका उल्टा भाई होता है, सेक थीटा किसका उल्टा भाई होता है, कॉस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा भाई होता है, कॉस थीटा का। तो अगर इसकी वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी, कोई दिक्कत। अब कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन का। साइन का उल्टा समथिंग अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0, इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन, एनी नंबर की बात नहीं, यहाँ पे क्या है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, यानी हमारा एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। इस चार्ट को आप एकदम याद कर लीजिए, यानी कोई पूछे आपसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, बिना चार्ट देखे बिना सोचे आपको क्या बोलना है, 1/2। ठीक, ये कब याद होगा, जब आप इसको अच्छे से याद करेंगे तभी आप बोल पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं करवाऊंगा तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी, तभी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं बोल दिया साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम समय लगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग क्या करेंगे इस पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए इसको नोट करिए, फिर आगे वीडियो देखते हैं। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग टेबल को। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा अगर आपको वैल्यूज याद है। ठीक, अभी आपको वैल्यूज याद नहीं हुई होगी तो आप एक पेज पे नोट कर लिए हैं, उस वैल्यूज को देखिएगा, देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वैल्यूज। वैल्यूज के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 हो गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 एलसीएम हो गया, 3 और 1 एक 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। यानी कितना आसान है, 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, फ्री का नंबर मिल जाएगा अगर आपको वैल्यूज याद है। वैल्यूज नहीं याद है तो आप नंबर नहीं पा पाएंगे। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 2 sin 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ध्यान रखिएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 तो यही रहेगा। tan 45 की वैल्यू 1 है, लेकिन है क्या इसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक, लिख लिए। अब क्या होता है, इसका क्या दिया है, होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2,
√3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, आंसर कितना आ गया 2 इज द आंसर। इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। कोई दिक्कत, ठीक, कोई परेशानी तो है नहीं। हम लोग को क्या करना है, केवल हमको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज याद है तो हमारे क्वेश्चन इजिली लग जाएंगे, अगर वैल्यूज नहीं याद है तो हमारे क्वेश्चन इजिली नहीं लग पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वैल्यू आप याद रखिए। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। चार्ट देखिए, उसमें लिखा होगा 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब sec 30 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2/√3। चार्ट देखिए, उसमें दिखाई दे देगा आपको। और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/1। 2/1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, यहाँ पे √3 एलसीएम हो गया, तो √3 एलसीएम होगा तो यहाँ पे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2√3। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो √3 ऊपर चला गया और इसका मल्टीप्लाई किए तो √2। ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 + 2√3। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी चीज नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, इतनी चीज नोट करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए हम आगे और इसके आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतने क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आपको टेबल याद है तो। आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, इंटू में 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। लेकिन स्क्वायर है नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 1 माइनस, इसका एलसीएम अभी नहीं लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/1 - 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2/√3, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 × 1 = 3 -1। सही है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, 2/√3 और ये कितना हो गया, 2/3। तो ये ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3/2 × √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास 3/√3। कितना आ गया, 3/√3। और अगर जैसे ही 3/√3 आया है तो क्या हम लोग √3 को 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, √3 इज द फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन तो नॉर्मल है, बाकी सारी चीज आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को पुट अप कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ईयर बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, अब बात करेंगे। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या करते हैं, sin a + b = कितना है, √3/2 और sin a - b = 1/2। तो फाइंड a एंड b, a और b क्या होंगे ये मालूम करना है। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आया हुआ है। तो sin a + b क्या होता है, कितना दिया है, √3/2। ठीक, अब साइन की कितनी वैल्यू, किस डिग्री के लिए, कितने एंगल के लिए, किस एंगल के लिए √3/2 देगा, साइन के किस एंगल के लिए √3/2 देगा, किस एंगल के देगा, साइन 60 के लिए देगा। याद रखिएगा, किसके लिए, साइन 60 के लिए। अब देखिए, इधर भी साइन इधर भी साइन है, इसको काटिएगा मत। बहुत से टीचर होते हैं काट देते हैं, वो काटा नहीं जाता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो लिखेंगे बाई एलिमिनेशन, काटेंगे तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन a + b = जब कंपेयर करेंगे, साइन हट गया, क्या बचा, 60। तो इक्वेशन 1 कितना आ गया, 60। कोई दिक्कत। बाकी दूसरा क्या है, साइन a - b कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोई दिक्कत।
जब कंपेयर करेंगे फिर से एलिमिनेशन लिख देंगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 30। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब फ्रॉम क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम नहीं लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग या एडिशन, जो भी लिख सकते हैं। दो इक्वेशन आपके सामने, पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। b से b कैंसिल आउट, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइड हुआ कितना आ गई 45। बचपन में सॉल्व किए ना इक्वेशन हम लोग, a की वैल्यू कितनी आई 45। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करिएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। कितनी आएगी 15। किसी भी इक्वेशन रखेंगे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यानी a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 आ गई। अब आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई तो इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद नए टॉपिक पे चला जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, sin 30, tan 45, cosec 30, sec 30 और cos 60, cot 45। फिर से इसमें से क्या करना है हम लोग को, वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू याद रखनी है तो देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 कितना नहीं ओनली 1, ठीक है। और cosec 60 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और cot 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बस एलसीएम लेना ही दिक्कत है तो आराम सॉल्व करते हैं। 1/2 इसमें क्या करेंगे -1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो गया और 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे या सिंपल बोल सकते हैं 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2, ठीक। यहाँ पे एलसीएम लेंगे √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ऊपर -1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 2 प्लस √3 बचा और यहाँ पे √3 बचा। ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो ऊपर गया माइनस का √3 हो गया और ये 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वैल्यूज याद है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर वैल्यूज नहीं याद है तो दिक्कत आपको होगी और आपको फिर हमेशा दिक्कत होने वाली रहेगी कि अगर आप सोचेंगे वैल्यू देख देख के क्वेश्चन को लगा लिए, वैल्यू नोट कर लिए कहीं पे और क्वेश्चन को लगा लिए तो दिक्कत होगी। वैल्यू नोट करिए लेकिन उसको याद भी करिए क्योंकि एग्जाम में आपको सामने वैल्यूज नहीं रहेंगी और टाइम कम रहेगा और इसकी वजह से आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। tan a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दूसरा क्वेश्चन और tan a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी ऐसा क्वेश्चन किया है हम लोग ने, हाँ किया है। तो क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो देखते हैं 10 में कितने डिग्री की वैल्यू 60 होती है, बताइए जल्दी। कितने डिग्री की वैल्यू 10 में कितने डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री होती है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। 10 यहाँ मैं लिखता हूँ √3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, ठीक है। अब देखिए 10 में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, कितने की होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। कंपेयर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, काटेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आई, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1 है। तो tan a माइनस बी कितने डिग्री की वैल्यू होती है 45, कितने की होती है 45। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अभी लिखेंगे नहीं, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 45। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। ये तो नोट कर लिया आपने, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 और दूसरा इक्वेशन क्या है a माइनस बी इक्वल टू कितना आया 45। सॉल्व करते हैं, इसकी कहानी खत्म। a प्लस a 2a हो गया, 60 और 45 कितना होगा 105, यानी कितना हो गया 105.2, ठीक। ये आ गया।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जब डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, किसी दूसरी वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर बी भी आ जाएगा, बी भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या दिक्कत है, क्या चीजें नहीं समझ में आई आपको, और जो चीजें आ गई हैं उस पे एक्सरसाइज नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 तो उस दिन हम लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताइएगा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन भी आप क्या करिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी चीजों को समझे, पढ़े और आगे बढ़े। और आपको हर अल्टरनेट डेज पे मतलब एक दिन आपको वीडियो दिए जाएंगे और एक दिन आपको क्या किया जाएगा, डाउट क्लास क्लियर किया जाएगा। तो डाउट जरूर पूछेगा, एक दिन क्वेश्चन लगाने, जिस दिन वीडियो अपलोड करूंगा उसके दूसरे दिन आप लोग दूसरे दिन क्वेश्चन जरूर पूछेगा जो आपके डाउट्स होंगे, ताकि हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी और आगे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पूरा समय मिल जाएगा किसमें, वीडियो में। एक दिन वीडियो देखिए और एक दिन क्वेश्चन पूछिए। तो ये हर अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास, इसको नोट कर लीजिए।